ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਲੋਕੋ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਪੇਸਰਾ ਦੀ ਛਤਰੀ ਲੋਕੋ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਹਰ ਇੱਕ जी है जुलदा ना कि इसकी ज़रा तुसी तशरीह भी कर छोड़ो हस्ते नौजवानों को निक्कियां बच्चियां को पता चल जुले एक आह्या जुलदा हुंदा सा कि अल्लाह कदी भी कण ना लावे कण ना लावे के मकसद इस जना मैं मुझ जनी करोड़ों लखपति बंगला रहा चलता है तो उसका आधा रुपये के हंस गया तो गल सुनो गलत इस्तेमाल न करी सही जेल नहीं तो फिर वो आता 10 रुपया तो ब्याज करना जुलसा मुझ 10 रुपया फिर उगड़ियाँ अखियाँ देखें नु तां थोड़ा ज़रा दिल न सड़िया वो बड़ा मूँह वो तो मिट्टी पा के हम कोलो लंघने कदे कदे बस ये ते बड़ी घराली फौत हो गई सी ना अच्छा उन्हां को तो थोड़ी जी दाड़े गुजरे सी तो मैं मुखातब उसको करता सा कि बूहे में ठकोरदा जदों अंदरों नहीं खोल दे पता नहीं किहड़ी गल है रुस के नहीं बोलते कोड़ी दे खेड़ां दा मनसरे दा नां है 5 किलोमीटर का चकिया दा ग्रां है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजरीन तफहीम नौ दे प्लेटफार्म तो प्रोग्राम फ़िक्र फ़न दे नाल हाज़िर खिदमत हाँ मोहम्मद मारूफ सिद्दीकी नाजरीन ज़बान कोई भी होवे वो अपने खिते दी अपने इलाके दी उस इलाके दे कौमां दी एक नुमाइंदगी करती है असां दे हज़ारा डिवीज़न दे अंदर जिहड़ी ज़्यादा बोलने वाली ज़बान है वो हिंदको ज़बान है और हिंदको ज़बान जिहड़ा है उसके बारे में ये आख्या जुलदा है कि वो मुल्क की इस वक्त छठी ज़बान है और सूबा खैबर पख्तूनख्वा दी दूसरी बड़ी ज़बान है। इस ज़बान दे बोलने वाले सूबा खैबर पख्तूनख्वा दे अंदर पंजाब दे अंदर सिंध दे अंदर कश्मीर दे अंदर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। तकरीबन 40 लाख तो ज़्यादा लोग इनको ज़बान बोलते सुनते और समझते हैं। नाजरीन इनको ज़बान या कोई भी जितनी भी ज़बान हैं सारिया ज़बाना काबिल एहतराम हैं लेकिन जितनी भी ज़बाना वास्ते जिहड़े लोग कम करते हैं उन्हां दे फ़रोग वास्ते उनकी तरक्की वास्ते जिहड़े लोग कम करते हैं वो बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दे मुस्तहिक हैं और उन्हां को यकीनन मुबारकबाद भी देनी चाहिए है कि अज दे इस दौर के अंदर इलाकाई ज़बाना को ज़िंदा रखने वास्ते उनकी जिहड़ी कोशिश है यकीनन वो लोग काबिल एहतराम हैं उन्हां दी मेहनत और काविश काबिल एहतराम है। इसी एतबार तो अज दे असां दे जिहड़े प्रोग्राम दे मेहमान हैं वो मेहमान यकीनन इनको अदब के हवाले तो इस इलाके के अंदर एक जानी पहचानी शख्सियत हैं उनका ताल्लक इतफाक के नाल उस इलाके नाल है उस ग्रां नाल है कि जड़ा मड़ा और उनका इलाका है चिकिया है। वो मेहमान अज असां बुलाए उन्होंने मेहमाना सुन अपनी बसात के मुताबिक अपनी कोशिश के मुताबिक इनको ज़बान को फ़रोग देना वास्ते मुख्तलिफ़ कॉन्फ्रेंसा में भी शरीक होने मुख्तलिफ़ प्रोग्रामां में सेमिनारां में शरीक होने वो लिखते भी हैं बोलते भी हैं तो बहुत बड़ी गल है। असां दे इस प्रोग्राम का मकसद ही ये ऐसा कि अस माशरे भी जोड़े ऐसे लोग हैं ताकि असी उन्होंने बुलावा उन्होंने को सुना और उन्होंने ज़िंदगी के अंदर उन्होंने को खराज तहसीन पेश करा। तो अज दे असां दे जिहड़े मेहमान हैं चकिया नाल उन्हां दा ताल्लुक है जनाब हाजी चंज़ैब चकियाई साहब। मोहतरम हाजी साहब अज दे इस प्रोग्राम में मैं तुसां को खुश आमदेद आखता बहुत। अच्छा हाजी साहब सब तो पहले ये है कि माशाल्लाह इनको ज़बान के हवाले तो काफ़ी सारा काम असां दा नज़र आंदा है तुसां दा काम नज़र आंदा है असां को। तो सब तो पहले मैं आसा कि तुसी अपना तारफ़ करवा छड़ो असां दे नाजरीन को कि तारफ़ के हवाले तो इस तो आगाज़ कर दें फिर इंशाअल्लाह अगे तुस कम ते भी गल हो सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरा ताल्लुक चिकिया हमारा ग्रां है कोड़ी दे खेड़ां दा मनसरे दा नां है 5 किलोमीटर का चिकिया दा ग्रां है। वाह तो यही चकिया के ग्रां नाल बड़ा ताल्लुक है जी। तो मैं बड़ी पैदाश भी चकिया दी है अबाओ अजाद तो चकिया रैशी मेरे वालद साहब सिंगापुर
नेवल पुलिस के अफीसरा से। तो उतो असीं सिंगापुर में 6-7 साल ਦਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਲੇਸ਼ੀਅਨ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਭਰਾ ਮਾੜਾ ਬੜਾ ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹਨ, ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਤੀ इत्थै दुनियावी दीनी तलीम अपने ही ग्रां बिच इत्थै असें सुन में प्राइमरी पढ़ी चकिया बिच, फिर मैं 5th बिच पंजम में चला गया जनाब खुशहाले बिच। फिर कोई छठी जमात में मैं गशरे मनसेरा एक ही स्कूल होंदा सा, गवर्नमेंट हाई स्कूल मनसेरा, सिर्फ एक स्कूल। तो उस वक्त मैं पढ़िया था जनाब। 69 में भी मैट्रिक का इम्तहान दे के मैं नस के कराची गशरे जी। अच्छा। तो फिर मैं सन 71 में माशाल्लाह इनको मुख शौक कोई गल करन तो मैं वो इनको दी कोई गल्लां लिख चलां, फिर सारे दसां दसो मैं के लिखे हो। तो उथों बड़ा सन 70 में इनको दा माड़ा मोटा लिखना करना ये मुख शौक सा, शौकिया तौर पर मैं लिखता रहा। फिर मैं नज़मां भी लिखियाँ, मैं गज़लां लिखियाँ, मैं पूरी किताब लिखी और मैं उस किताब की रहनुमाई अज दिन तक न कर सकिया। अज करदा कल करदा अज करदा करदे मुड़ी इत्थे तक उम्र गुजर गई। दुआ में एक और चीज़ देखी मारूफ साहब के असां दे कुरान पाक और दीनी जितनी भी कुतुब हैं जनाब वो ताका पे अलमारियों में रखी दी तोड़ा नाल थपी हैं, उन्होंने नहीं पढ़ता। तो मड़े औलाद ये मड़े बच्चे मड़े इनको दे कालम तो मड़े इनको दियाँ गल्लां कौन पढ़ सी ते पियां रह सन था, क्योंकि इनको सच्ची भी अज भी मैं लिखता मेरे गलत लिखता। इनको लिखनी भी बड़ी मुश्किल है और इनको पढ़नी भी बड़ी मुश्किल है। तो कोशिश करते हैं असीं इसको इनको को उजागर करा ताकि असी माँ बोली ज़बान है, असी मादरी ज़बान है, असां सारी चीज़ां आ जुलसन, सिर्फ भुल जी जुलसां अपनी मादरी ज़बान माँ की गोद वाली ज़बान पढ़ जुलसां, इसको नहीं अच्छा भुलना आयशा चाहिए। पे तुसां गल की थी तो मेरा ख्याल है चलो नौजवान नस्ल को छोड़ के जेड़े पुराने बजुर्ग हैं असां दे जितने भी इलाके अंदर मौजूद हैं वो तो बड़े शौक नाल सुनदे हो सुन तुसां दी गल्लां को क्या ख्याल है? बहुत सुनते हैं जी, बड़ियां फरमाइशां बड़े जनाब वो जिथा जिथा तक मेरी आवाज़ पहुँचती है तो वो लोग वो आखते हैं कि रोज़ नवा कोई किस्सा सुनाओ। तो चूँकि मैं दिल का हार्ट का तरह हो गया सा पेशेंट आ सा, तो वो फिर मैं कोई लिखना बचू अरसा छोड़ देता, वरना बड़ा दिल आता था कि रोज़ में नवा कलाम को तैयार करना। आयशा मैं इस तो भी आता है कि एक बुजुर्ग मक मिले जुमे वाला दिन सा जी मैं उन्होंने को पूछा किधर जा रहे हो जी? मैं डब नंबर 1 पे जड़े जुल के जुमा पढ़ सा। मैं जी उथे ही जुल के किम पढ़ सो जी उथे दी खतीब साहब इनको भी गल्लां कर देन तो वो मक समझ आनी है आसानी नाल, बाकी मक कोई गल्लां समझ नहीं आनियाँ। अमजद सईद मौलाना अमजद सईद कुरैशी साहब के बारे में उन्हें आख्या कि वो इनको भी गल्लां कर दें तो मक आसानी नाल, ये नहीं कि असां दे बुजुर्ग होण भी इस ज़बान नाल मुहब्बत कर दें, इतने दूरों सफ़र करके आना और सुनना। बिल्कुल। अच्छा आयशा साहब एक तुसां दी गज़ल तुसां किसी प्रोग्राम में शायद पढ़ी ऐसी वो बूटियां वाली हाँ फलदार बूटियां ते बट्टे लगदे नहीं के वास्ते नाजरीन को आज अगर सुनाओ तुसी। बिल्कुल जी बिल्कुल इंशाअल्लाह। वो गज़ल का इनवान सा जी के बट्टे लगते हैं उन्होंने बूटियां को फल मिठे जिन्हें दे उन्हें फल मिठे जिन्हें दे उन्हें अक्सर उसको लगते हैं तो द्रव्य कौन बट्टे मारसी कौआ कौन बट्टे मारसी। अच्छा आता जी बट्टे लगते उन्होंने बूटियां को फल मिठे होंगे जिन्हें दे, वो बट्टे लगते उन्होंने बूटियां को फल मिठे होंगे जिन्हें दे, बंद बंद लहू लुहान करके फिर हाल पूछते कदे कदे ते गैरा दियाँ तो सुन के गल्लां ए बड़े फलोरे दी मैं ते सब्र कर छोड़िया तू माफिया मंगदे हुण कदे कदे। मैं ते सब्र कर छोड़िया तू माफिया मंगदे कदे कदे मंगदे हुण कदे कदे। वाह जी। ते उठते बैठते की ताने देने, उठते बैठते की ताने देने बिच बह के तू अजीज़ां दे। उठते बैठते की ताने देने बिच बह के तू अजीज़ां दे, और जेड़े अज कम दे नहीं गोड़ी इन्हां भी चाहिए कदे। गोड़ी समझो बटा
बटा होता सा बटा, बड़ी, वो जिन्हों अच्छा। को ब्याह शादियों में लोग चाहते से बड़ी बड़ी गोड़ी होनी सी, अच्छा उसको गोड़ी आती, उसको गोड़ी आती से, बटी भी आती से, गोड़ी भी आती से। गोड़ी, अच्छा। तो उठते हैं बैठते हैं की ताने देने बिच बह के तू अजीज़ें दे जेड़े हाथ अज कम दे नहीं, गोड़ी इन्हें भी चाहिए कदे कदे। तो फिर आते कि माली पानी पा पा थकिया कदे असी भी खिले हाँ बागां बिच। आह, ये माली पानी पा पा थकिया कदे असी भी खिले हाँ बागां बिच, के होया हो कि असी सुख के बूटे फल असां भी दिते कदे कदे। कदे कदे, वाह जी। ते आखिरी शेर है जी कि उगड़ी अखियां देहन उता, जिस को उगड़ियाँ, उगड़ी अखियां खुलती नहीं अखियां जी कफन पदे दे मुंह में बदे दे चोटू बदे दे तैयारी है जुलना दी सफर तो आखिरी सफर उगड़ियाँ को। अखियाँ, यानी उगड़ियां कि अखियां देहन उता ये लफ्ज़ आज नापैद हो गया देखो, नपेद हो गए, यानी कि इनको दा, इनको लफ्ज़ निपेद हो गए जी। जी जी, उगड़ियां अखियां देहन उता थोड़ा ज़रा दिल न सड़िया, वो बड़ा मुंह उता मिट्टी पा के हुण कोलो लंघदे कदे कदे। कदे कदे, हाँ। ते फिर आते कि बटे लगदे उन बूटियां को फल मिठे होंदे जिन्हां दे, बंद बंद लहू लुहान करके फिर हाल पुछते हैं कदे कदे। कदे कदे। अच्छा इस एक तुसां दी एक मशहूर है, करीब बे तुसां एक दो प्रोग्राम में भी शायद उसको सामने आंदा सा नज़म, शेर खामोशां दे हवाले तो कुछ इस तरह मिलती जुलती कोई ऐसी, जी, वो क्या है जी। जी, वो भी ऐसे नाज़रीन को ज़रा दसो। बिल्कुल इंशाअल्लाह जी। मैं दिमाग उस वक्त इस किस्म का सा कि मैं जिस राह तो जुलदा सा किसी बंदे नाल गल करदा सा मैं उसका शायरी लिख छोड़दा सा, डॉक्टर को जुलदा सा दवाई कहंदा सा मैं उसी शायरी लिख छोड़दा सा। मैं डॉक्टर ज़र खान दा पूरी बड़ा उस पिते दा ऑपरेशन किया था तो मैं उसका पूरी नज़म लिख छोड़ी ना अच्छा, घर आन के। तो अज भी किताब है मेरे को घर उसी नज़म लिखी। तो ये वो है जी कि जिस वक्त इंसान परेशान होंदा दुखी होंदा, माँ मर जुलदी है, पे मर जुलदा है, भैन मर जुलदी है, बीवी मर जुलदी है। तो जिस वक्त वो शेर खामोशां बिच वो कब्रिस्तान बिच आंदा है तो आखदा यार हैं तो सारे मुड़े रिश्तेदार हैं तो गल्लां बातां मुड़े नाल नहीं करदे यार, खामोश हैं पता नहीं केह् वजह। तो आखदा जी कि सजना दी गली वाला बूहा में ठकोरदा, सजना दी गली वाला बूहा में बूहा में ठकोरदा, दरवाज़ा, दरवाज़ा जड़ी यानी कि दरवाज़ा, सजना दी गली वाला बूहा में ठकोरदा, गली गली हार जाई दुखड़े फलोरदा। सजना दी गली वाला बूहा में ठकोरदा, गली गली हारी जाई दुखड़े फलोरदा। तो बूहा में ठकोरदा तो अंदरों नहीं बोलदे, बूहा में बूहा में ठकोरदा, ठकोरदा अंदरों नहीं बोलदे, पता नहीं किहड़ी गल है रुस के नहीं बोलदे। हाँ, एक पस मंजर किस तरह लिखे है तुसां जी, ते ये के वजह के है यानी बस कि- ये बड़ी घराली फौत हो गई सी ना जी। अच्छा उन्हां को तुसां ये मुखातब, थोड़े ਜਿਹੇ दाड़े गुजरे थे तो मैं मुखातब उसको करता सा कि बूहा में ठकोरदा जदों अंदरों नहीं खोलदे, पता नहीं किहड़ी गल है रुस के नहीं बोलदे। ते जख्म जख्म जेह्ड़ा डूंगा सा सारेयां तोलिया, जख्म जड़ा डूंगा सा सारे सारेयां तोलिया, पै गईयां नमाशां ते कोई भी ना बोलिया। कोई भी जख्म जेह्ड़ा डूंगा सा सारेयां तोलिया, पै गईयां नमाशां तो कोई भी ना बोलिया। नमाशा यानी कि मगरब दा मगर टाइम हो गया, मगर उदो टाइम आसा कोई भी ना बोलिया, उसी तरह खामोश होते पे दिन कोई भी ना बोलिया। तो दिला दा दीवा में वेले नाल बालिया, दिला दा दिला दा दीवा में वेले नाल बालिया, बुत में अपना लूणा नाल उगा लिया। दिला दा दीवा में वेले नाल बालिया, यानी बड़े टाइमां नाल मैं आपा को आन के तो सब बालिया किते सारे गल्लां बातां सजना नाल करसां, पर ये बूहे मार के सोते दिन नहीं बोलदे। ते दिला दा दीवा में वेले नाल बालिया, तो बुत में अपना लूणा नाल उगा लिया। छोड़ चंद ज़ेबा कर तू तैयारियां, छोड़ चंद ज़ेबा कर कर तू तैयारियां, रहना इत्थे किसे नहीं जंदरा दी वारियां, रहना इसे रहना इत्थे किसे नहीं जंदरा दी जंदरा दी वारियां। जंदर समझ ना जिथे आड़ा पीर वारी वार होंदी उत्थे भी जंदरा दी भी, रहना इत्थे किते नहीं जंदरा दी वारियां। ते
ਸਜਣਾ ਦੀ ਗਲੀ ਵਾਲਾ ਬੂਹਾ ਮਿੱਠ ਕੌਰ ਦਾ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਹਾਰੀ ਜਾਈ ਦੁਖੜੇ ਫਲੋਰ ਦਾ। ਬੂਹਾ ਮਿੱਠ ਕੌਰਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰੁੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। आई साहब पिछले दिन मदीना स्कूल च क्या वे शायद तुसां कुछ कलाम पढ़िया सा, वो बच्चे बड़े घरां दे अंदर आन के तबसरा कर रहे से, मावां मावां बड़ी मावां ठंडियां छावां। जी जी बिल्कुल, मावां ठंडी मावां ठंडियां छावां, वो भी हस्ते नाजरीन को जरा। ठीक है जी, बिल्कुल जी, इंशाल्लाह बिल्कुल भी सुना सन है जी। आता जी इसको तरन्नुम नाल पेश करना बड़ा दिले गल आता है। कहते कि मावां ठंडियां छावां लोको, मावां ठंडियां छावां, पेसरा दी छतरी लोको, मावां ठंडियां छावां, हर एक शै वे बजारो लभदी नी लभदियां अपनियां मावां, ओए मावां ठंडियां छावां लोको, मावां ठंडियां छावां। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਵਿਦਿਆ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛਾ ਜੀਂਦੀ ਮਰਦੀ। ਵਿਦਿਆ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰੋਂ ਭੇਜੀ, ਰੁਖਸਤ ਕਰਦੀ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਵਿਦਿਆ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੀਂਦੀ ਮਰਦੀ। ਜ਼ਿਕਰ ਫਿਕਰ ਤਸਬੀਹ ਪੜ੍ਹਦੀ, ਭਰਦੀ ਏ ਠੰਡੀਆਂ ਸਾਵਾਂ, ਓਏ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਲੋਕੋ, ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ। ਜਾਨੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸਹਿੰਦੀ, ਕਦੇ ਉੱਠਦੀ ਕਦੇ ਟਹਿੰਦੀ। ਜਾਨੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸਹਿੰਦੀ, ਕਦੇ ਉੱਠਦੀ ਕਦੇ ਟਹਿੰਦੀ। ਰਾਤ ਜੰਦਕਾਂ ਦਾ ਤਾੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਪੈਂਦੀਆਂ ਉੱਤੋਂ ਛਾਵਾਂ, ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਲੋਕੋ, ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ। ਮਾਂ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੇ ਹੱਸਦੀ ਕਦੇ ਰੋਂਦੀ। ਮਾਂ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੇ ਹੱਸਦੀ ਕਦੇ ਰੋਂਦੀ। ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਆਪ ਹੀ ਧੋਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਦਿਲ ਤਨ ਲਾਵਾਂ, ਓਏ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਲੋਕੋ, ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ। ਭਾਰ ਗਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤਾਂ ਚਾਵੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਪੜਦੇ ਪਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਿਓ ਵੀ ਪੜਦੇ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੀ ਪੜਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮਾਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਭਾਰ ਗਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚਾਵੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੜਦੇ ਪਾਵੇ। ਰੋਵਾਂ ਧੋਵਾਂ ਸੀਨੇ ਲਾਵੇ, ਕਰਦੀ ਏ ਲੰਮੀਆਂ ਬਾਵਾਂ, ਓਏ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਲੋਕੋ, ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ। ਉਂਗਲੀ ਨਾਲੋਂ ਟੋਰ ਸੁਖਾਵੇ, ਥੱਕ ਜੁਲਾਂ ਤੇ ਮੂੰਡੇ ਲਾਵੇ। ਉਂਗਲੀ ਨਾਲੋਂ ਟੋਰ ਸਿਖਾਵੇ, ਥੱਕ ਜੁਲਾਂ ਤੇ ਮੂੰਡੇ ਲਾਵੇ। ਥੱਕ ਜੁਲਾਂ ਤੇ ਮੂੰਡੇ ਲਾਵੇ। ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਕੇ ਝੋਲੀ ਪਾਵੇ, ਕੇਜੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਓਏ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਲੋਕੋ, ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ। ਮਾਂ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਬਾਗ ਬਗੀਚਾ, ਮਾਂ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਬਾਗ ਬਗੀਚਾ, ਗੋਡੀਆਂ ਕਰ ਕਰ ਸਾਫ ਸੁਕੀਤਾ। ਮਾਂ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਬਾਗ ਬਗੀਚਾ, ਗੋਡੀਆਂ ਕਰ ਕਰ ਸਾਫ ਸੁਕੀਤਾ। ਚੁਣਦੀ ਰਵੇ ਬੱਟਾ ਗੀਟਾ, ਪੈ ਗਈਆਂ ਉੱਤੋਂ ਛਾਵਾਂ, ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਲੋਕੋ, ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ। ਕਿਸ ਅਗਾ ਮੈਂ ਰੂਹ ਹੁਣ ਲਾਵਾਂ, ਕਿਸ ਕੋ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਕਿਸ ਅਗਾ ਮੈਂ ਰੂਹ ਹੁਣ ਲਾਵਾਂ, ਕਿਸ ਕੋ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਮਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ, ਕੀਆਂ ਆਵਾਂ ਜਾਵਾਂ, ਓਏ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਲੋਕੋ, ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ। अच्छा साहब, एक तुसां दा एक दूसरा कलाम आसा दिल
कच्चे दी बंग या किस तरह दिल कचा दी बंग जी, बंग दिल कचा दी बंग वो भी ਇਸ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ को ਸੁਣਾ ਛੋੜੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਆਈ ਕਚਾ ਮੜਾ ਹੈ ਮੜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਬਸ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਤੇ हैं कि करने नवी नस्ल माशाल्लाह। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇनको तो दूर है इनको। इनको ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ भी ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸਮਝ ਗੁੰਮ ਗਏ ਨਾ ਜੀ, ਜੀ ਜੀ ਗੁੰਮ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਚਲੋ ਇਸ ਮਚਾਉਂਦਾ ਬਹਾਨੇ ਕੁਝ ਅਜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਸਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਇਤ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਦਿਲ ਕਚਾ ਦੀ ਬੰਗ ਆਏ ਹੈ ਦਿਲ ਕਚਾ ਦੀ ਬੰਗ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਬਾਂਹ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਤੰਗ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਦਿਲ ਕਚਾ ਦੀ ਬੰਗ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਬਾਂਹ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਤੰਗ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਪਤਲੀ ਆਹੇ ਦਿਲ ਕਚਾ ਦੀ ਬੰਗ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਬਾਂਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਤੰਗ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਪੈਤਲੀ ਉਸ ਬੰਦ ਕਰ ਛੋੜੀ ਪੈਤਲੀ ਖਿੜਕੀ खिड़की ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਪੈਤਲੀ ਉਸ ਬੰਦ ਕਰ ਛੋੜੀ ਮਿੜੀ ਕਦੇ ਕੰਨ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ बिल्कुल ਦਿਲ ਕਚਾ ਦੀ ਬੰਗ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਬਾਂਹ ਦਾ ਕਦੇ ਤੰਗ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਪੈਤਲੀ ਉਸ ਬੰਦ ਕਰ ਛੋੜੀ ਮਿੜੀ ਕਦੇ ਕੰਨ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਮੁਝ ਕੀਤਾ ਉੱਚੀ ਕਦੇ ਕੰਧ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਕੋਠਾ ਸੜਦਿਆਂ ਬਚ ਗਿਆ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਕੋਠਾ ਸੜਦਿਆਂ ਬਚ ਗਿਆ ਰਾਰੋ ਪਾਰੋ ਕਦੇ ਡੰਡ ਨਾ ਹੁੰਦੀ डंड यानी कि आवाज ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਕੋਠਾ ਸੜਦਿਆਂ ਬਚ ਗਿਆ ਰਾਰੋ ਪਾਰੋ ਡੰਡ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਲੰਬੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਿਠੇ ਲੰਬੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਿਠੇ ਕੋਲ ਅਥਰੂਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਟੰਡ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਲੰਬੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਿਠੇ ਕੋਲ ਅਥਰੂਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਟੰਡ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਦਿਲ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਚੰਗ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਅਧਰਾ ਮੁਕੋ ਸੱਟ ਛੋੜਿਆ ਉਸ ਅਧਰਾ ਮੁਕ ਸੱਟ ਛੋੜਿਆ ਕਦੇ ਕਿਸਮਤ ਮਿਲੀ ਸੰਗ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜੀਆਂ ਉਸ ਸਟਿਆ ਮੁਕੋ ਦੰਦੀ ਤੋਂ ਜੀਆਂ ਉਸ ਸਟਿਆ ਮੁਕੋ ਦੰਦੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਮੜੀ ਇੱਕ ਟੰਗ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਜੀਆਂ ਉਸ ਸਟਿਆ ਮੁਕੋ ਦੰਦੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਮੜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਟੰਗ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਪੀਂਘਾਂ ਦੀ ਲੜ ਮੁੰਡੋ ਤਰੁੱਟ ਕੇ ਬਾਟੀ ਕਦੇ ਗੰਢ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਾਂ ਉਸਕੋ ਮਨਾਣਾ ਜੋਗੇ अच्छा ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਾਂ ਉਸਕੋ ਮਨਾਣਾ ਜੋਗੇ ਅਗੋ ਗਲੀ ਉਸ ਦੀ ਕਦੇ ਬੰਦ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਾਂ ਉਸਕੋ ਮਨਾਣਾ ਜੋਗੇ ਅਗੋ ਗਲੀ ਉਸ ਦੀ ਕਦੇ ਬੰਦ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੋਖੜੇ ਉਸਕੋ ਤੋਖੜੇ ਲਗੇ ਦਿਨ ਉਸਕੋ ਮਿਲਣਾ ਜੋਗੇ ਤੋਖੜੇ ਜਣੀ ਉਸਕੋ ਉਹ ਤੋਖੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਣੀ ਅੰਦਰੋਂ ਤਕਲੀਫ ਉਸਕੋ ਮੁਝ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਦਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂ हाँ तोहड़े लगे दिन उसको मिलना जोगे कदे गैरां दी पिछा जांच ना होंदी तोहड़े लगे दिन उसको मिलना जोगे कदे गैरां दी पिछा जांच ना होंदी छोड़ चंदेबा पर मिट्टी पा छोड़ छोड़ चंदेबा पर मिट्टी पा छोड़ कदे आपो किसी दी मांग ना होंदी ते दिल कचा दी बांग ना होंदी ਬਾਂਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਤੰਗ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਅੱਛਾ ਇਸਬ ਤੁਸੀਂ ਇਥੋਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੰਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਅਸਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਹੈ ਦੂਰ ਹੈ ਜੀ ਆਹ ਜੁਲਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਹ ਵੀ ਕਰ ਛੜੋ ਅਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋ ਨਿੱਕਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੁਲੇ ਇੱਕ ਆਹਿਆ ਜੁਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਨ ਨਾ ਲਾਵੇ ਕੰਨ ਨਾ ਲਾਵੇ ਕੀ ਮਕਸਦ ਇਸ ਦਾ ਯਾਨੀ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ ਉਹ ਤੂੰ ਟਹਿਵੇਂ ਨਾ ਤੂੰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨਾ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਵਾਲਾ ਥੋੜੀ ਕੰਨ ਨਾ ਲਾਵੇ ਹਾਰ ਨਾ ਹੋ ਥੋੜੀ ਜੀਤ ਹੋਵੇ ਹਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਥੋੜੀ ਜੀਤ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾ ਥੋੜੀ ਕੰਨ ਨਾ ਲਾਵੇ ਉਹ ਦੋ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਚਮੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਸ ਗੋੜਾ ਥੋੜੀ ਕੰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੂੰ ਹਾਰ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਸ को तशबीह देने से अल्लाह थोड़ी कंन ना लावे अल्लाह तो जितावे तू मैदान जीत के आए तू हारे ना ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੱਲਾ ਮਿੱਠੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਂ ਲਾਵੇ हाँ मिठियां निछां ਮਿੱਠੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਂ मिठियां निछां का भी यही है कि थोड़ी जिंदगी में खुशी की आमद मिठियां निछां ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਡਾਢੇ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਲੰਘ ਤੇ ਘੋੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਲੰਘ हाँ जी ਡਾਢੇ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਲੰਘ ਤੇ ਘੋੜੇ
ਪਿੱਛੋਂ वो ਨਾ आते से न जी कि अफसर दे मुँह को न लांग ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗ जी अफसर दे मुँह को न लांग ਹਾਂ तो आसी ओए किधर जा रहे हो इधर उस डांडना ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਘ ਕੇ ਉਹ ਜੋੜ ਕੇ ਦੋ ਲੱਤੀ ਮਾਰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਬਚਸੀ ਕਿਲੋ ਵੀ ਅਗੋ ਵੀ ਲੰਘ ਦਰਮਾਨਾ ਰਸਤਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਨਾ ਮੋਟੀ ਕੁਕੜ ਤੇ ਨਿੱਕਾ अंडा जना मैं मुझ करोड़ों लखपति मंगना रहा चलता है तो उसको आधा रुपये कहन सकिए तो गल सुनो गलत इस्तेमाल न करी सही जेल नहीं तो फिर वो आता है 10 रुपया तो मैं आज कर लेंगे जुलसा मुँह 10 रुपया फिर भी क्या करना मैं इस आज करके होना मैं तू आता है संभाल के रखी देना भी 10 रुपये तो है तू अरबपति है अच्छा तो मोटी कुकड़ तो अंडा छोड़ इस वास्ते आते हैं कि मोटी कुकड़ हाँ जी अंडा निका अंडा अंडा उसका निका यानी कि देता फिर भी निका ही निकी यही माँ बच्चा अच्छा इसी तरह आते हैं ना हिसाब के कुकड़ इधर ते ट्रां ट्रां उधर या कुड़ कुड़ उधर एक आगे जुलते हैं ना वो महफिल इधर लगी है तो जना किसी और जाई भी वो भी है तो दुआ दिन कुकड़ी को पकड़ो चंगा से फिर भी ट्रां दे मंगा से फिर भी ट्रां कर दें बोल दी वो फिर भी है अच्छी गल करो तो फिर भी इस गल वही करनी मन लाल तो कहते मंदी गल इसको छोड़ ही दो इसको फिर वो पुत्र त्रिडी से थमा न लड़े के किस तरह पुत्र त्रिडी से थमा न लड़े के अच्छा जने जने तू ये खुदा दे बंदे अब कोलो बड़े ना तू की पंगे कहते असी गरीब आदमी तू गरीब आदमी तू अपना दरमाना रहा कहते जल तू आप को बड़े से की मुजाम आए पुत्र त्रिडी से थमा न लड़े के फिर आज चूहे का जलसा चूहे को हल्दरी की मुंडी साई पर पंसारी बन बैठा अच्छा चूहे को हल्दरी की मुंडी साई पंसारी बन बैठा वो भी आदमी कह रहे वो जने कि वो नो दौलतिया सा 2-4 पैसे थाए तो वो लग गया जी और पर हारे बोले करना तो फिर लोगों सुनो संपत्ति है फिर उसको माशरे में आगे और खुदा दे बंदे कोई तो ख्याल करो जने एक गल गलत तो फिर वो मिसाल देंदे से उसका कि चूहे को हल्दरी की मुंडी साई तो पंसारी बन बैठा अच्छा ऐसा बासा दी जी इनको ज़बान है मेरा ख्याल है अगर देखा जुले तो हर 10-20 किलोमीटर तो बाद इसका लहजा बदल जुलता है बिल्कुल मानसरे भी लहजा इसका और है एबटाबाद भी और है हरीपुर भी और है टेक्सले भी और है हजरो भी और है पंजाब भी और है बहरहाल इनको एक बहुत बड़ी तादाद पे बोली जुलती है तो ऐसा लेकिन अस्ती नवी नस्ल इनको तो दूर हो रही है इस हवाले तो कोई आखिरी पैगाम अस्ते नौजवानों को तुसी कह दसो अस्ती नवी नस्ल को कह दसो जी अस्ती इलाकाई ज़बान है इनको ज़बान है तो इस हवाले तो कोई नवी नस्ल को कोई पैगाम देखो जी मैं तो दसा कि असन दे वलदैन माँ पे इस दुनिया तो गुजर गए वो कुछ असन कुछ पीछे छोड़ के भी गए ना जी कोई विरासत तो छोड़ी ना सुन ये ज़बान असी है जी कि बच्चे सारी काम छोड़े फिर अपने माओ प्यू को न छोड़ो माओ प्यू का मतलब ऐसा कह रहे कोई चीज़ भी वलदैन दी जी है तो उसको तुसी छोड़ी ना उजागर करो बल्कि वो चीज़ें सन छोड़ी ना दो पहले लोग आते से जी बीरवारा लाड़े ख़त्म है तो ख़त्म था आयो बीरवारा लाड़े ते हूँ आते जुमराती वाले दाड़े खत्म है जुमराती का है बीरवार बिच लोग खत्म कर छोड़े इनको दा जड़ा पेवर लफ्ज़ सा बीरवार वो खत्म हो गया फिर आते से खाली वाली दाड़े रेला दे टिकट कराची जुलसा खाली वाले दाड़े और खाली भी जो कट छोड़ी तो हफ्ते वाले दाड़े जुलसा कौन तो नवी नस्ल को खाली दा पता ही नहीं पता खाली के केड़ा दिहाड़े क्या गाँव आस्ते असी जी असी अतरों आया सी कराची पहुँचे हूँ आज दिन परसों असी आए हैं जी अतरों बचो गशरी इस तरह से मुशरे लफ्ज़ है जी जड़े जिस तरह असी जनगा कहते वो क्या ये बूआ जरा चैपकार होए बू चैपकार ही ठहन आती है हूँ मेरी कोई माँ जी कोई माँ जी पढ़ लिखी वो पहले तो अंग्रेजी आती शर्ट तो डोर ये वासी गेट बंद करें बेटा डोर बंद करें बेटा वो भाई डोर तो शर्ट तो डोर तो क्लोज तो डोर ये तो बच्चे का आज उसी बच्चे चले अगर चलसी यूनिवर्सिटियों में कॉलेजों में बोल जी जुलसी तो बुआ बोल जुलसी मादरी ज़बान पढ़ जुलसी मादरी ज़बान उसमें कार करो स्कूल में जुलसी खुदा की कसम उसको अंग्रेज़ी भी फर आसी उसको अरबी भी आसी वो दुनिया के सारे निज़ाम करसी मगर
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ। बल्कि भाई साहब आलमी सतह ते एक रिसर्च भी सामने आई है कि सब तो बेहतरीन एजुकेशन बच्चे वास्ते हुआ है कि जड़ी उसको मादरी जबान भी दी थी मादरी ज़बान आसानी भी- नाल पैक कर दे। बिल्कुल बिल्कुल 16 ने सही 16 ने सही गल है बिल्कुल बिल्कुल। आई साहब बहुत शुक्रिया तुसी तशरीफ लाए हो, तुसां दी आमद दा बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आइंदा भी तुसां को ज़हमत देंदे रहसां इंशाल्लाह कि तुसां ये जेड़े वास्ते हिनको दे हवाले तो जेड़े मसाइल हैं नवी नस्ल वास्ते ते तुसी मुखातब होंदे रहसो इंशाल्लाह इस प्लेटफार्म तो। अच्छा नाजरीन, अज दे असां दे मेहमान असां दे इनको दे हवाले तो बहुत ज़्यादा काम करने वाली शख्सियत आजी चंद चकियाई साहबा से, उन्होंने को तुसां सुनिया भी, उनका तारफ भी तुसते सामने आ गया। अगले प्रोग्राम तक मेज़बान मोहम्मद मारूफ सिद्दीकी को इजाज़त दो। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह।